से तुम Everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Hopefully you all are doing super duper great. So हमारे घर पे है ग्रैंड दावत और मैं इसका व्लॉग बनाया था, बट एज़ यूजुअल मैंने बस उसकी वॉइस वगैरह कट कर दी थी। तो अच्छा जी, मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी, लाइक मैंने सफाई वगैरह सारी कर ली थी। रात को मैंने इतने सारे काम किए थे जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कि मैंने रात में, मैं कुछ क्लिप्स ऐसे डाल दूँगी, हम लोगों ने रात में सारी ज़्यादातर क्लीनिंग कर दी थी रात में, और बाकी भी हमने रात में काफ़ी सारा काम कर दिया था। और फिर सुबह उठ के बाकी जो है मैंने ड्राइंग रूम वगैरह से और थोड़ी बहुत क्लीनिंग की और अपना रूम वगैरह साफ़ किया। और क्लीनिंग का मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, ऐसे वीडियो भी साथ साथ कैमरा बार बार शूट करना और फिर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे मैंने कोई 4-5 काम तो मैंने किए ही किए हैं। और उसके बाद जो है फाइनली अब मतलब 2 बज रहे थे तो मैं फ्री, क्योंकि हम सुबह जल्दी भी उठ गए थे। तो अब जो है यहाँ पर मैं अपना ड्रेस निकाल रही थी और मेरे भाइयों की क्लास भी नहीं थी क्योंकि इट्स अ फ्राइडे व्लॉग। तो यहाँ पर जो है मैं अपना कपड़े निकाल रही थी। सबसे पहले तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी मैं निकाल रही थी अपनी स्कर्ट शर्ट, और ये मैंने लास्ट ईयर का ड्रेस एक दो दफ़ा शायद मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। उसके अंदर से मैं दिखाई थी, यहाँ पर स्कर्ट है और साथ जो है मेरे पास ये दुपट्टा था। अच्छा, इस दुपट्टे के साथ बहुत ही बुरे सीन्स हुए। सबसे पहले तो मेरे इस दुपट्टे पे लग आई थी बबल। अब मुझे नहीं पता कि किसी ने, जब मेरी मम्मा धो रही थी ये मशीन में, तो वहीं पर ये कहीं लगा है और मैंने हैक इस्तेमाल करना चाहा कि मैं हेयर ड्रायर के साथ इसको उतार लूँगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग अक्सर स्टिकर्स देखते हैं, वीडियोज़ में मैंने देखा था कि वो हेयर ड्रायर से उतार लेते हैं। तो अब मैंने भी उतारना चाहा और मैं बहुत अच्छा काम करना चाह रही थी कि मतलब मम्मा भी खुश हो जाएंगी कि मैंने इतना अच्छा काम किया। लेकिन मैं कोई काम करूँ और वो उल्टा ना हो, मतलब ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर हो जाएगा ना, इम्पॉसिबल वे। मैंने इसको इतना गर्म कर दिया, इतना ज़्यादा गर्म, मतलब एक साइड से, अच्छा 2 साइड्स पे लगा हुआ था। पता नहीं किस इंसान ने बबल मशीन में डाला और वो मेरे दुपट्टे पर लग गया। किस अक्लमंद इंसान का ये काम है। उसके बाद मैंने हेयर ड्रायर को इतना ज़्यादा गर्म कर दिया था कि मेरा दुपट्टे में जलने के निशान पड़ गए, और वो पहले मैंने देखा भी नहीं। जब मैंने देखा कि ये क्या, इसमें जो टेबल नज़र आ रहा है, देन आई रियलाइज़ कि मैं अपना दुपट्टा जला चुकी हूँ 2 साइड से बबल उतारने के चक्करों में। और आप लोग प्लीज़ हिम्मत के करिएगा, मतलब कर लेना लेकिन बहुत लाइट सा लगा के। उसके अलावा जो है ज़्यादा डार्क करके नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत अभी मैंने चीज़ें समेटनी है, बाकी जो है ये हमने थोड़ी सी सेटिंग की है क्योंकि हम लोगों ने भाई की सेटिंग चेंज किया है। एज़ आई टेल यू, ग्रैंड दावत है। किचन के फिलहाल ऐसे हाल होते हैं क्योंकि किचन में अच्छी खासी कुकिंग होनी थी अभी। और यहाँ पर हमने सब कुछ उठा दिया, यहाँ से डाइनिंग वगैरह सब कुछ। अभी हम लोग यहाँ पर मैट्स बिछाएंगे और मैं मम्मा के कमरे में गई थी, बट वहाँ हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, ये रात का पार्ट है जहाँ पर हम लोग, मम्मा जो है खीर पहले ही बना दी थी रात में ही, और साथ साथ हमारे घर से इतनी सारी बॉटल्स और इतना सारा कचरा निकल रहा था। मतलब कि जब भी डीप क्लीनिंग नहीं भी हो वैसे तो बॉटल्स 2-3 दिन बाद ज़्यादातर जमा हो जाती हैं क्योंकि पानी बाहर से आता है ना, इस वजह से। खैर, उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारी फेंकने वाली हो जाती हैं क्योंकि हर दफ़ा नई बॉटल लानी पड़ती है। उसके बाद मम्मा जो है, मैं आई किचन में तो रशियन नहीं, दूसरा वाला सैलेड बना चुकी थी। रशियन तो मैंने बनाया था। उसके साथ हमारे पास था मटन का सालन, और साथ साथ यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मम्मा जो है सुबह सुबह बहुत सुबह की लगी हुई थी और साथ साथ सारा काम उन्होंने कर लिया था। साथ साथ मम्मा ने सब्ज़ी भी बनाई थी क्योंकि एक डिश सब्ज़ी हो गई, एक डिश जो है मटन का सालन हो गया। अच्छा, मैं बिल्कुल रेडी होकर किचन में आई थी, बिल्कुल परफेक्ट किस्म की। उसके बाद जो है किचन में मैं दिखा रही थी कि फ्रिज में हमारे पास खीर और गजरेला, मीठे में मतलब स्वीट्स में हमारे पास, और साथ हमारे पास फिश भी रखी हुई थी। उसके अलावा फिर जो है हम लोग यहाँ पर बाउल्स डिसाइड कर रहे थे क्योंकि बर्तन वगैरह साथ साथ सारे मैं डिसाइड करवा के दे रही थी कि हमें किस किस चीज़ में क्या क्या रखना चाहिए। और सूप के लिए हमने सबसे पहले सोचा था कि हम स्टार्टअप में हम सूप देंगे, और उसके लिए सारा मैंने वो रेडी वगैरह कर लिया था, चिकन कॉर्न सूप। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर, क्योंकि विंटर्स हैं उसमें मज़ा आता है, फिर मैं निकाल रही थी सारी प्लेट्स वगैरह क्योंकि वो भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ताकि हर चीज़ अब रेडी हो जाती है, स्पून प्लेट्स हर चीज़ सेट होती है, तो फिर जस्ट आपको नीचे रखना होता है खाना करने में, और वो बहुत आसानी हो जाती है जब इस तरह की दावत वगैरह हो तो। और वैसे भी मेरा फर्स्ट काम यही होता है कि मुझे सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, और उसका जो है फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुझे ही होता है क्योंकि मुझे ही सारा खाना वगैरह लगाना होता है, मैनेज करना होता है, इस वजह से जो है वो फिर आसानी हो जाती है। उसके अलावा साथ साथ में थोड़ी बहुत स्पून वगैरह में टिशू वगैरह भी मार रही थी क्योंकि हमने ड्रॉर से निकाली हैं, तो ये भी एक अच्छा काम होता है। खैर, मतलब ये सारा काम करने के बाद जो है मैंने स्पून वगैरह सारी सेटल भी कर दी थी कि कौन सी इस साइड पर रखनी है, कौन सी इस साइड पर रखनी है, हर चीज़। और उसके बाद जो है मामा ने इस पे इमली की जो भी इसकी चटनी वगैरह होती है वट वो बना के उन्होंने मुझे कहा कि तुम मिक्स करो। ये मैं इनको टेस्ट करके बताई थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर थोड़ा सा मैंने उन्हें भी खिला दिया। उसके बाद जो बस लास्ट स्पून्स का मेरा ये काम रह गया था, इन स्पून्स को सेट करना। वैसे ये ना, जितना भी ये जो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये एक्चुअली दिखने में इतना ज़्यादा नहीं लगते, बट ये बहुत ज़्यादा ना अजीब काम होते हैं, मतलब टाइम टेकिंग काम होते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। उसके बाद जो है मैंने सूप्स वगैरह के भी सारे बाउल्स निकालती क्योंकि ये तो फर्स्ट काम है, क्योंकि स्टार्टअप है तो आते ही स्टार्टर में ये देना था। उसके बाद जो है मेरा काम था रशियन सैलेड बनाना, जिसके लिए सबसे पहले तो मैंने जो है यहाँ पर फ्रूट्स काटना स्टार्ट किया। काटना नहीं, सबसे पहले तो मैं एप्पल्स को पील करना स्टार्ट किया। साथ साथ हम लोगों ने सूप के लिए मम्मा ने मुझे कहा कि तुम चिकन्स भी श्रेड कर लो, तो मैंने कहा कि पहले मैंने एप्पल्स को पील कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं कटिंग बाद में स्टार्ट करूँगी, पहले मैं जो है सारे चिकन को श्रेड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैं चिकन को श्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा चलो यार, इसमें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और साथ साथ मैं असल में
इधर उधर घूम रही थी। बट यहाँ पे किचन में ना वैसे कैमरा लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, जबकि अगर जब आप सफाई वगैरह करते हो ना तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कैमरा लगाना, क्योंकि इधर उधर होना पड़ता है। लेकिन किचन का ये होता है बहुत आसान काम होता है, क्योंकि आप एक ही जगह पे होते हो और बस आपको साथ साथ जल्दी जल्दी काम करवाना होता है। और जब इस तरह की दावत हो तो बस बंदे का होता है जल्दी जल्दी हर काम निपट जाए, क्योंकि जितना वो लेट होगा फिर वो उतना ज़्यादा, जब वो टाइम टेकिंग होता है या अगर लास्ट में कोई चीज़ रह जाती है तो फिर उनके होते हुए बड़ा मुश्किल हो रहा था काम करना। इस वजह से मैं साथ साथ मामा को काम करवाती थी। मतलब मैं कोई प्रॉपर तरीके से कोई सैलन वगैरह इस तरह तो नहीं बनाती, जस्ट कटिंग में हेल्प कर देती हूँ और चीज़ें लगाने उठाने में और इस तरह के कामों में। खैर यहाँ पर जो है सारी फिर जो मैंने एप्पल्स की भी कटिंग कर ली। अच्छा, मैं कटिंग मामा से बार बार पूछ के करी थी साइज़ बता बता के, क्योंकि मुझे साइज़ का इतना आइडिया नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम रशियन सैलेड के लिए कटिंग करती, वैसे जो मुझे मम्मा कहती होती हैं वही मैंने कट करके देती होती हूँ, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। इस वजह से मैं बार बार पूछे जा रही थी मम्मा से कि आप मुझे बताती जाएँ ज़्यादा बड़ा या छोटा ना हो जाए, क्योंकि वैसे मैं यूजुअली बहुत छोटी कटिंग करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने मैट्स भी बिछा लिए थे ताकि हम इसके ऊपर सुफरा बिछाकर सारा जो है खाना वगैरह लगा दें। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। मैंने जो है यहाँ पर मतलब अभी लास्ट खाली ग्रेप्स रह गए थे, और एक और मज़े की बताती हूँ कि जब जो ग्रेप्स होते हैं ना, जो चीज़ मुझे मम्मा ने बताया था कि कम क्वांटिटी में होती है ना, उसका साइज़ हमेशा बड़ा रखते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसका साइज़ हम छोटा रखते हैं। ये भी एक ट्रिक है खाना मतलब बनाने की है इस तरीके से। और मैं तुम लोग को बताने वाली थी कि मैंने जब मतलब वो लोग आए उसके बाद मैंने कोई भी ख़ास क्लिप्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया, जस्ट मैंने एक दो खाने के क्लिप्स लिए थे, वो भी लगाने के बाद, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और वो अच्छा भी नहीं लगा था ऐसा कैमरा पकड़ना। मेरा फ़ोन पता नहीं किधर था। खैर वहाँ पर आइटम्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी, देख सकते हो, बिरयानी, फ़िश, कबाब, रशियन सैलेड, दूसरा सैलेड, मटन, सब्ज़ी, रोटी। और आज का व्लॉग इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई। मिलना हद से तो हल अरोح التندهلي